राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। तो हम आज है डे 20 पर। एज वी ऑल नो के वी आर इन द मिडल ऑफ 30 days चैलेंज वेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स इन 30 days। तो हमने ऑलरेडी डे 19 तक हमने एडमिशन और रिटायरमेंट देख लिया है। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर कॉल्ड डेथ। अब डेथ, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में तो चलो फिर भी वॉलंटरीली आदमी रिटायर हो सकता है कि चलो मेरे को आपके साथ बिजनेस नहीं करना तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पर डेथ के सिनेरियो में तो ऐसा होता ही नहीं है ना। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने, महाजनों ने, महापुरुषों ने ऐसी बात बोली है कि चेज एवरीथिंग एक्सेप्ट लव एंड डेथ। क्या? चेज एवरीथिंग एक्सेप्ट लव एंड डेथ। बिकॉज जब टाइम आएगा तब ये दोनों तो आपको ऑटोमेटिकली पकड़ ही लेंगे। ठीक है, बाकी तो मौत के लिए क्या ही बोले, डेथ के लिए क्या ही बोले कि छींक के तरह आएगी मौत और रुमाल हाथ में रह जाएगा। क्या? छींक के तरह आएगी मौत और रुमाल हाथ में रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पार्टनरशिप में भी ये होती है, डेथ हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है ना, पता नहीं ना कभी होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो अब उसके लिए फिर पार्टनरशिप क्या करेंगे? तो जब इनकी पार्टनरशिप डीड बनती है पहले केस में ही, फर्स्ट सिनेरियो में ही, तब ये लोग क्या बोलते हैं कि मान लो इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान के हमारा बिजनेस आगे चलना कैसे चाहिए। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलता है तो बिजनेस तो देखो, आप हो या नहीं हो, बिजनेस चलते रहना चाहिए। सबका कंसेप्ट एक ही है कि बिजनेस चलते रहना चाहिए, वेदर वी आर इनटू इट और नॉट। तो रिटायरमेंट में चलो वॉलंटरी रिटायर हो भी सकता है आदमी। डेथ के केस में वॉलंटरी डेथ कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो अगर डेथ हो भी जाती है, ये अनसर्टेनिटी अराइज हो भी जाती है, तो हम इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? तो पार्टनर्स बोलते हैं कि चलो अब अगर ये हो गया, अब इसका कुछ कर तो नहीं सकते। पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हम इन चीज़ को कुछ कर तो नहीं सकते, पर हम पार्टनरशिप तो कंटिन्यू रखेंगे, हम बिज़नेस कंटिन्यू रखते हैं। तो बिज़नेस कंटिन्यू रखने का मतलब होता है कि बिज़नेस चलते रहना चाहिए। बिज़नेस क्या होता रहना चाहिए? बिज़नेस चलते रहना चाहिए। जब बिज़नेस चलते रहना चाहिए की बात चलती है तो वो होता है कि बिज़नेस भाई चलते रहेगा, बिज़नेस किसी के लिए भी नहीं रुकेगा। अब सब कुछ तो बराबर हो गया, तो अब मर गया, उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अब मरने के लिए कोई डेट फिक्स तो होता नहीं है कि साल के एंड में ही होगा या साल के स्टार्ट में ही होगा। वो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में कहीं भी हो सकता है। वो डेट कुछ भी हो सकती है ना। वो हो सकती है 15 मार्च हो सकती है, भले ही वो हो सकती है 27 सितंबर हो सकती है, वो कोई भी एक डेट हो सकती है ऐसे मंथ के बीच में, ईयर के बीच में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या क्या देखना है कि सबसे पहली चीज़, डेथ के केसेस में तो देखो क्या होंगे तो 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर आपके बिजनेस में है वो होंगे। अब जिसमें से अगर कोई भी एक मर जाता है, जनरली सिनेरियोज में ये आएगा कि सी मर गया, सी की डेथ हो गई, तो अब सी को क्या मिलना चाहिए? मान लो सी की डेथ होती है 15 मार्च को। सी की डेथ कब हो रही है? 15 मार्च को। तो साल पूरा ख़त्म हो गया, साल के 15 दिन पहले बेचारा सी मर गया। अब तब तक का प्रॉफिट सी को मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। तब तक अगर कुछ लॉस भी हुआ रहेगा तो वो भी मिलना चाहिए, सी को मिलना ही चाहिए। उसके बाद वापस देखो, अब हमारी पार्टनरशिप जो 3 में थी अब वापस 2 में हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर तो बेचारा मर गया। तो पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनेगी। पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे वापस। क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे? क्योंकि ये जो बंदा मर गया, अगर मान लो हमने डीड में बोला था कि कोई भी पार्टनर मर जाता है तो उसका लीगल हेयर या उसका बच्चा बिजनेस में उसके जगह पे पार्टनरशिप ले सकता है। तो भी हमें पार्टनरशिप डीड तो चेंज करनी ही पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में फिर हमें उसका नाम देना पड़ेगा कि भाई अभी हमारा ओनर ये है। अब ये केस में मान लो उसके लिए हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली कि अनसर्टेनिटी आई तो उसका बच्चा पार्टनर बन जाएगा। पर व्हाट इफ़ इन दैट केस के उसका बच्चा माइनर हो, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं, पर वो लॉस शेयर नहीं करेंगे। कब तक? जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो एक लीगल टेन्योर या लीगल एज कंप्लीट नहीं करते तब तक वो मेजर में नहीं आएंगे, वो माइनर कहलाएंगे। तो वो लॉस शेयर नहीं करेंगे, पर उनमें प्रॉफिट बटेगा। ऑब्वियस सी बात है, उनमें प्रॉफिट बटेगा और बिजनेस कंटिन्यू भी रहेगा। पर मान लो ये वाले केसेस अराइज ही नहीं होते और बोलते हैं कि 2 पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, तो 2 पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। तो अब इन 2 पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? एक तो जो पार्टनर मरेगा
ठीक है, जो पार्टनर बेचारे के साथ गलत हो गया, मर गया, तो उसको अपन को उस दिन तक का प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा। अब उसका जो भी शेयर होगा वो तो अब उसके बाद से लेके जाने से रहा, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है हम कुछ भी लेके नहीं जाते। तो इसका शेयर इन दोनों पार्टनरों को मिल जाएगा। तो वापस अगर इसका शेयर, मरने वाले पार्टनर का शेयर, डिसीज पार्टनर का शेयर अगर रिमेनिंग पार्टनर को मिलता है, डिसीज पार्टनर का शेयर अगर रिमेनिंग पार्टनरों को मिलता है, तो ये अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो इनको क्या होएगा, गेन हो जाएगा। यहाँ पे उतने शेयर का गेन हो जाएगा। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, हाँ गेन हो रहा है इन्हें, ठीक है, लॉजिकली सोचे तो ये गेन हो रहा है इन दोनों पार्टनरों को। तो डेथ के सिनेरियो में भी हमें क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो। क्यों गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो जब हम फाइंड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितना उस डेथ हुए पार्टनर की वजह से रिमेनिंग पार्टनरों को गेन हुआ है। डेथ हुए पार्टनर की वजह से क्या हुआ है, रिमेनिंग पार्टनरों को गेन हुआ है। जब रिमेनिंग पार्टनरों को अगर उतना गेन हुआ है तो उस गेन के हिसाब से व्हाट दे विल गिव हिम गुडविल। अब गुडविल क्या, देखो जब तक ये पार्टनर बिजनेस में था इसने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया, बिजनेस में नाम, रेप्यूटेशन, डिग्निटी, बिजनेस के कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग किया। अब वो मर तो गया, वो ये सारी चीज़ें लेके तो नहीं जाएगा, तो वो कस्टमर है तो बिजनेस में, तो वो कस्टमर फ्यूचर में जो भी सामान खरीदेंगे बिजनेस से, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे, उसका फ़ायदा रिमेनिंग पार्टनरों को होगा। तो अगर उसका फ़ायदा रिमेनिंग पार्टनरों को होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि रिमेनिंग पार्टनरों को उसका हिस्सा डेथ वाले पार्टनर को देना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो वो प्रोवाइड करते हैं उसे गुडविल। कब तक देंगे, जब गुडविल का सिनेरियो, प्रॉफिट तो चलो उसके डेट तक दे देंगे, पर गुडविल के लिए डेट वेट नहीं होती। प्रॉफिट तो उसके डेट तक मिल जाएगी जब तक वो है, प्रॉफिट लॉस कब तक, जब तक उस डेट है, ठीक है, डेट ऑफ डेथ तक मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ गुडविल, तो गुडविल के लिए ऐसे कोई डेट नहीं होता, गुडविल सीधा कैलकुलेट होगा ईयरली वाइज और डायरेक्टली हम उसे पे कर देंगे उसके रेशियो में, कि जितना भी उसका रेशियो होगा। मान लो अगर डेथ वाले पार्टनर का रेशियो है 1/3, तो हम गुडविल, जो भी फर्म का गुडविल होगा, फर्म की रेप्यूटेशन होगी, उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वो वैल्यू में उसका शेयर निकाल देंगे और उतना शेयर हम डायरेक्टली पे कर देंगे। अब डेथ और रिटायरमेंट का सिनेरियोस लगभग सेम है। बनेगा क्या क्या बनेगा, यहाँ पे देखो वही बनेगा, रीवैल्यूएशन बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप तो वैसी की वैसी रह रही है, सिर्फ डीड में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ऊपर नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह, तो रीवैल्यू बनेगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सेकंड बनेगा इसमें वही पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है, तो डेथ के केस में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट बनेगा। पर डेथ के केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको बोलेंगे सिर्फ कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल बनाओ, बाकी की बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अगर बन गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें डिसीज पार्टनर को पे कितना करना है। और बैलेंस शीट विच इज़ प्योरली एन ऑप्शनल बैलेंस शीट, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। कोई पागल हुआ तो दे देगा, नहीं तो नहीं देते। जनरली डेथ वाले केसेस में बैलेंस शीट आपको बनाने नहीं बोलेंगे, और बहुत सिनेरियो में तो आपको सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल या करंट ही बनाने बोलेंगे। अब ये पैसा लेने कौन आएगा, मरने के बाद तो डिसीज पार्टनर तो आ नहीं सकता, तो डिसीज पार्टनर का या तो लीगल हेयर ये पैसा लेने आएगा, इफ़ कोई भी उनका बच्चा अगर कंटिन्यू नहीं करता बिजनेस, और तो भी पे तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी के दो पार्टनर बोलते कि चलो ये चले गया, पर अपना पार्टनर था, तो इसका जो भी लीगल तरीके से जो भी इसका पैसा लेना बनता है वो हम इसको पे कर देते हैं। तो कौन, अभी वो तो आएगा नहीं लेने के लिए, तो कौन लेने आता है, या तो लीगल हेयर कलेक्ट करने आएगा, या फिर एग्जीक्यूटर जो भी इनकी विल को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी डिसीज पार्टनर के विल को एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूटर इनका पैसा ले लेगा और उनके घर वालों को दे देगा। तो इट कैन बी एनीबडी, उसके डिसीज पार्टनर के स्पाउस हो सकते हैं, अगर डिसीज पार्टनर के स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी जो भी है, और उनके बच्चे आ सकते हैं, उनके वकील आ सकते हैं, उनके एग्जीक्यूटर जो भी जिनके पास उनकी विल है वो आ सकते हैं, उसका बैंक आ सकता है, एनीबडी कैन कम, बट मेक श्योर कि वहाँ पे लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर्स के नाम से ही उनको अपन जानेंगे। तो ये है मेरा डेथ का सिनेरियो, कि डेथ में इतनी सारी चीज़ें होती है। अब डेथ कैसा हो जाता है कि रिटायरमेंट में एक बार मेरे पास ऑप्शन होता है कि बंदा वापस बिजनेस में एंट्री कर सकता है, पर डेथ में ऐसा नहीं हो सकता। तो डेथ को अपन एक चीज़ और बोलते हैं कि परमानेंट रिटायरमेंट। डेथ को और क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट रिटायरमेंट। अगर अभी आपको कई क्वेश्चन में ऐसा घूम फिरा के दे भी दिया कि परमानेंट रिटायरमेंट का सिनेरियो है, तो मेक श्योर कि वो डेथ का सिनेरियो होगा। कौन सा सिनेरियो होगा, डेथ का सिनेरियो होगा, क्योंकि डेथ को प्लान नहीं कर सकते ना। हाँ, पर हमें ये है कि इट इज़ सर्टन ना, वो कभी ना कभी तो होनी। तो लेट्स मेक श्योर के अगर होगा तो क्या,
तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी सेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो पहले से ही उतना प्लान आउट करके रखता है कि अगर वो चीज़ें हो जाती है तो मरे हुए पार्टनर या उनके घर वालों के साथ बचे हुए पार्टनर कुछ भी गलत ना करें और उसका जो भी लीगल तरीके से पैसा बनता है वो हम उसे पे कर दें। तो ये था मेरा डेथ का कुछ क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लेनेशन। इतना ही डेथ में होता है। मेक श्योर डेथ में आपको बहुत एक बड़ी चीज़ है जो याद रखनी है, डेट ऑफ डेथ। ठीक, जब वो मरा उस दिन तक का चीज़ें कैलकुलेट होता है। नॉट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, येस, इन केस ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट गुडविल के लिए कोई डेट वेट नहीं होता। गुडविल अपन डायरेक्टली उसके रेशियो में निकाल के उसको पे कर देंगे। तो गाइज ये था हमारा डे 20। मिलते हैं डे 21 पे जिसमें हम करेंगे डेथ के सम्स। तो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपका कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होते रहे। सो गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।